आपके नजर करता हूं, मुलाजा फरमाएं कि टोली मेरे वीरों की जो एक साथ चली है, गांधी की ये आंधी है कहां रोके रुकी है। टोली मेरे वीरों की जो एक साथ चली है, गांधी की ये आंधी है कहां रोके रुकी है। और मंदिर में भजन और हो मस्जिद में अज़ाने, दुनिया में मेरे देश की पहचान यही है। मंदिर में भजन और हो मस्जिद में अज़ाने, दुनिया में मेरे देश की पहचान यही है। आइए हाजरीन, मुशायरे का तसलसल थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए। और एक मैं चाहूं तो इस वक्त तरन्नुम के किसी शायर को आपके हुजूर पेश कर सकता हूं, मगर चूंकि तहतुल लफ्ज के बाद तहतुल लफ्ज का ही एक शायर आपके दरमियान पेश करना तो थोड़ा सा मुशायरे को खतरे में डालना हो जाता है। मगर हाजरीन, इस वक्त मैं जिस शायर को आपके हुजूर पेश करने जा रहा हूं, वो अपना मकाम और अपनी जगह फौरन अलग बना लेता है सिर्फ अपनी शायरी के बिना पर। वो नाम है मोहतरम अकमल बलरामपुरी साहिब का। मैं आपसे इल्तिमास कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपनी अछूती, अपनी मुनफरिद लबो लहजे की शायरी आपके दरमियान पेश करें। आपकी जोरदार तालियां अकमल बलरामपुरी भाई। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका हक पूरा अदा करूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, क्योंकि आजकल शायद ये बात कोई ना कहता हो, आजकल मुशायरे कराना कोई बहुत छोटी बात नहीं है। हमारे बीच में अब्दुल रऊफ भाई हैं, अक्सर इनके प्रोग्राम होते भी रहते हैं। और यकीन जानिएगा दोस्तों, एक वक्त था कि शायर उर्दू की खिदमत करते थे, आज उर्दू शायरों की खिदमत कर रही है। तो उसके लिए मैं बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा। हमारे बीच में हमारे कमरुल भाई हैं, लखनऊ से आए हैं। मुझे लगता है कि अगर मुख्तार अंसारी फरार होते तो पुलिस आपको ले जाती, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे बीच में ज्ञानेंद्र दादा बैठे हैं, अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली के एक कवि सम्मेलन में हम साथ में थे। हमारे बीच में निहाल भाई, उनकी पूरी टीम, मेरे दोस्त मुजीब भाई इंजीनियर, और मेरा दोस्त ये आदिल जो आया है दिल्ली से चल के यहाँ पे। एक शेर पढ़ूंगा, वक्त बहुत कम है, मैं ज्यादा से ज्यादा 6-7 मिनट ही पढ़ूंगा, क्योंकि सिराज भाई ने पैसे उतने ही दिए हैं मुझको 6-7 मिनट, तो उससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। वक्त भी कम है और भी मेरे शायर दोस्त हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, बहुत ही खास शेर मैं आपको सुनाऊंगा। रऊफ भाई, इजहार भाई सुनिएगा। एक शेर है कि जिस बात का था डर मुझे आखिर वही हुआ। कमरुल भाई, बिल्कुल नहीं, नया शेर है। जिस बात का था डर मुझे आखिर वही हुआ, लेकिन जो उसके साथ हुआ है सही हुआ। वाह। जिस बात का था डर मुझे आखिर वही हुआ, लेकिन जो उसके साथ हुआ है सही हुआ। जिसने कहा था तुझसे मिलेंगे 1000 लोग, वो शख्स मेरे बाद किसी का नहीं हुआ। वो शख्स मेरे बाद किसी का नहीं हुआ। कमरुल भाई, ये तो भी शुरू किया मैंने। एक शेर में आपकी नजर करूंगा, क्योंकि मैंने आपके किस्से बहुत सुने उतरवाला में, कि देखकर मुझको वो इस तरह से गायब, सर से जिस तरह मुसीबत कोई टल जाती है। अब्दुल कुद्दूस भाई, नादिर सलाम भाई, और जो मेरे नौजवान दोस्त हैं यहाँ पे, सबकी शिरकत चाहता हूँ। भाई शायद मैं शेर कि देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती, सर से जिस तरह मुसीबत कोई टल जाती है। मैं वली हूं ना कोई काम है रूहानी मेरा, लेकिन एक लड़की मेरे नाम पे जल जाती है। कि देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती, सर से जिस तरह मुसीबत कोई टल जाती है। मैं वली हूं ना कोई काम है रूहानी मेरा, लेकिन एक लड़की मेरे नाम पे जल जाती है। और भाई एक शेर सुनाऊंगा मैं आपको कि मतलबी सी दुनिया में कौन कब कहीं मिलता, वो मुझे जहां कहता मैं उसे वही मिलता।
कि मतलबी सी दुनिया में कौन कब कहीं मिलता, वो मुझे जहां कहता मैं उसे वही मिलता, अपने शहर में उसने हर तरफ मुझे देखा, इसलिए तो वो मुझसे अब यहाँ नहीं मिलता। जिसने अपनी चाहत में सैकड़ों के दिल तोड़े, मैंने उससे बोला था जा तुझे नहीं मिलता। बस जरा सी दौलत में खुद को भूल जाते हैं, मैं नए अमीरों से इसलिए नहीं मिलता कि बस जरा सी दौलत में खुद को भूल मैं नए अमीरों से इसलिए नहीं मिलता। और एक शेर सुनाता हूँ नौजवान दोस्तों, आपने मोहब्बत की बहुत बात सुनी, मैं मोहब्बत की हकीकत बताता हूँ कि कुछ ऐसे दुख भी होते हैं जो दिल को मार जाते हैं कि अब तो महफिलों से उठ के मेरे यार जाते हैं। ज्ञानेंद्र दादा, कुछ ऐसे दुख भी होते हैं जो दिल को मार जाते हैं कि अब तो महफिलों से उठ के मेरे यार जाते हैं। हमारे कब्र की तख्ती पे इतनी बात लिख देना, मोहब्बत जंग करती है तो लड़के हार जाते हैं। अगर आप शेर अच्छा लगे तो मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां हमारे शाहिद भाई के लिए बजा दें आप लोग। 2 मिनट आपके बीच में और लूंगा, कुछ 2-3 शेर सुनाऊंगा, फिर मैं बैठ जाऊंगा। शेर है कि मेरे लहू के हर एक कतरे को निचोड़ा था, वफा के सारे उसूलों को उसने तोड़ा था। कि मेरे लहू के हर एक कतरे को निचोड़ा था, वफा के सारे उसूलों को उसने तोड़ा था। किसी ने प्यार से अपना तुझे बनाया था, किसी के इश्क ने रास्ते पे तुझको छोड़ा था। इज़हार भाई आप समझ गए लगता। अच्छा सब कहीं कहीं दिल जनों की जरूरत पड़ती है, मैं बुलाऊंगा इज़हार भाई को। एक शेर सुनेगा रऊफ भाई कि एक ही शख्स के 2 चाहने वाले हों, ये मोहब्बत को भला कैसे गवारा होगा। कि एक ही शख्स, बहुत सच्चा शेर है कमरुल भाई, कि एक ही शख्स के 2 चाहने वाले हो अगर, ये मोहब्बत को भला कैसे गवारा होगा। तुम जिसे पाकर इतराए से फिरते हो बहुत, जो हमारा ना हुआ कैसे तुम्हारा होगा। जो हमारा ना हुआ कैसे तुम्हारा होगा। और अब सिर्फ 2 शेर पढ़ूंगा दोस्तों, उसके बाद फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। एक शेर ये है कि ना वफा के ना खुलूसों के मुआफिक निकला, और कुछ नकली से चेहरों के मुताबिक निकला। कि ना वफा के ना खुलूसों के मुआफिक निकला, और कुछ नकली से चेहरों के मुताबिक निकला। पूरी दुनिया की वफाओं में चुना था जिसको, एक वही शख्स मोहब्बत में मुनाफिक निकला। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। एक वही शख्स मोहब्बत में मुनाफिक निकला। और ये आखिरी शेर है कि बिखर गया हूं मगर आज सब भी बाकी है, मेरे यकीन का सूरज कभी तो निकलेगा। अगर ये शेर लगे, क्योंकि देखिए मैं शायरी प्रैक्टिकल करता हूँ, मैंने पढ़ाई भी की है तो पूरी शायरी से की है, और मैं वही लिखता हूँ जो महसूस करता हूँ। कई मरतबा रऊफ भाई ने भी हमको बहुत सारी बातें बताई है, तो ये शेर में कहीं से लाया, सुनिएगा, कहीं बहुत अच्छी सोच निकाल के लेकर के मैं आया कि बिखर गया हूँ मगर आज सब भी बाकी है, मेरे यकीन का सूरज कभी तो निकलेगा। बड़ा गुरूर है उसको पराए मर्दों पे, अमीर ज़ादी ये सस्ता नशा भी उतरेगा।